हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो जो कि यूरिन कंट्रोल और कैथेटर के रिगार्डिंग है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने कैथेटर के लिए और यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए भी वीडियोस तो मैं डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स से वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर यूरिन के ऊपर कैसे कंट्रोल लाया जाए, यूरिन नॉर्मल कैसे लाया जाए, सर हम कैथेटर में से कैसे फ्री हो, सर यूरिन बहुत लीक हो रहा है, सर डायपर के बहुत इन्फेक्शन हो रहे हैं, सर बेड शोर हो रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम और बहुत सारे क्वेश्चंस कि मुझे आते रहते हैं फोन। तो मैं बार बार एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट से बात करता हूँ तो दिन में भी 3-4 तो कम से कम फोन आते हैं। सब फ्रेंड से बात करना फिर बहुत एक ही ऐप, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही एक टैप में बार बार बोले जा रहा हूँ। तो सोचा कि चलो मैं इसका भी एक वीडियो बना के दे देता हूँ कि आज का मेन टॉपिक है कि यूरिन लीक होना कैथेटर ब्लॉक करते वक्त। तो फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिए कि यूरिन लीक होना भी एक नॉर्मल है। क्यों? कि जैसे कि आप समझते हैं कि स्पाइनल कोड इंजरी है आपको और आपका ब्लीडर बॉवेल कंट्रोल नहीं है, तो जब आप अपने कैथेटर को ब्लॉक करते हो और आपका नॉर्मल यूरिन नहीं आता है तो यूरिन आपका आएगा कहां से? कैथेटर से। अब वो कैथेटर को भी आप ब्लॉक करोगे तो फिर यूरिन आएगा कहां से? आप सबसे पहले मैं उसके पहले एक और चीज बताऊंगा कि जब भी कोई भी अपना स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है, मतलब कि कोई भी अपने एससीआई ब्रदर से जो नॉर्मल लाइफ में जीते हो, तो वो जो नॉर्मल तरीके से यूरिन पास करते हैं और स्पाइनल कोड इंजरी के बाद वो यूरिन पास करने की या यूरिन को पुशअप करने की जो एक्सरसाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज, तो यूरिन को कंट्रोल करने की भी एक्सरसाइज, तो ये सब में वो मूवमेंट मसल स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से नहीं समझ पाते हैं। और ये जब इंजरी होती है उसके बाद जब ये उनका वक्त आता है कि ये एक्सरसाइज भी करना है और यूरिन को नॉर्मल मोड पे लाना है, आपका मतलब कि जो जीनिटल पार्ट है, मेल है या फीमेल है, तो जेनेटिकल पार्ट में से आपका यूरिन बाहर निकलना है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैं जब खुद की बात करूं तो मैं 8 सितंबर 2020 को, जैसे कि मैं बता चुका हूं शुरू में कि आज से 2.5 साल पहले मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था और मैं 1.5 महीने करीब हॉस्पिटलाइज रहा था, और उसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देना था। तो उस वक्त क्या था फ्रेंड कि उसके अगले दिन 20 अक्टूबर 2020 को मुझे एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा कि ये पेशेंट को अगर हम विदाउट कैथेटर रखते हैं तो दूसरे दिन क्या विदाउट कैथेटर डिस्चार्ज दे पाएंगे? तो मुझे सुबह 7 बजे मेरा कैथेटर 20 तारीख को निकाल दिया। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि मेरा ऑब्जर्वेशन चालू किया कि अब कब मेरे को यूरिन आता है, तो मेरे पास यूरिन टब रखा कि आपको अगर यूरिन आता है या यूरिन आने का फीलिंग होता है, आपके बोवेल में अगर ऐसा लगता है नीचे, तो आप इसके अंदर यूरिन पास करिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो 7 बजे से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, लेकिन मुझे कोई यूरिन का फीलिंग हुआ नहीं। मतलब कि मुझे ब्लीडर में भी कोई ऐसा ये नहीं लगा कि मुझे यूरिन पास करना है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरा ब्लीडर बड़ा होने लगा, मेरा पेट थोड़ा फूलने लगा और मुझे पेट में भी थोड़ा दर्द, जैसे कि मुझे कुछ पेन हो रहा है, ऐसा थोड़ा फीलिंग होने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया और बोला कि सर मुझे यूरिन पता नहीं, या तो मेरा ब्लीडर में यूरिन भरा जा रहा है या आई डोंट नो, लेकिन
क्योंकि वहां पे मुझे कोई सेंस ही नहीं था। ठीक है, तो ब्लेडर बोवेल की जरा भी सेंस न होने की वजह से मेरा बहुत ही ये समझना ही मुश्किल था कि मुझे यूरिन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कंडीशन में क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे 10, 11, 12 बज गए, 4-5 घंटे हो गए, लेकिन यूरिन आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा फोकस करो, जैसे कि छोटा बच्चा को यूरिन पास करना हो तो वो लोग सीटी बजाते हैं जैसे, ठीक है, घर में। तो उन्होंने वो जो स्वीपर थे, मेरे घर के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने ऐसे सीटी बजाया, ठीक है, ये मोड पे, कि जिस वजह से मेरा ब्रेन में वो मैसेज कुछ जाए कि ऐसे ये सीटी बजाने से यूरिन आएगा, लेकिन यूरिन आया नहीं। तो देखिए, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि जो मेरे पे बीता हुआ है और जो मैंने फेस किया हुआ है, ये सारा एक्सपीरियंस मैं करके बैठा हूं। फिर उन्होंने क्या किया कि बाथरूम में पानी का बाल्टी रखा और उसमें नल थोड़ा सा ओपन किया और फिर उसके अंदर उन्होंने पानी की धार स्टार्ट की। तो पानी थोड़ा गिरना शुरू हुआ। वो पानी गिरने की धार की जो आवाज आ रही थी, वो मतलब कि आप सपोज बाथरूम में जाते हैं और आप वहां पे यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन गिरने की जो आवाज आती है वही पानी की धार की, दोनों में सेम होता है। एक और यूरिन गिरता है, दूसरी ओर पानी गिरता है, लेकिन आवाज तो वही आएगी। तो वो बोले ऐसे फील करो आप कि आप यूरिन पास कर रहे हो, आपको यूरिन आ रहा है। तो उन्होंने कम से कम 1-2 घंटे तक ऐसा पानी चालू रखा और मैं फील करता ही रहा, लेकिन मुझे एक भी ड्रॉप नहीं आया। तब तक दोपहर के 2-3 बज गए, ठीक है। तो यानी कि 7-8 घंटे हो गए, लेकिन मुझे एक ड्रॉप यूरिन नहीं आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, आप फोकस करो, आप ब्रेन को डाइवर्ट करो, आप ऐसा मत सोचो कि आपको यूरिन नहीं आएगा। आपको ब्रेन को इतना ही बनाओ कि यस मुझे यूरिन आएगा, यूरिन आएगा, यूरिन आएगा। तो मैंने वो मेडिटेशन म्यूजिक उन्होंने मोबाइल में स्टार्ट करवाया और फिर मैंने ओरा वगैरह वो स्टार्ट किया कि मैंने ब्रेन, उसके अंदर भी मैंने 1-2 घंटे तक मैंने मेडिटेशन किया और थोड़ा ये ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई यूरिन पास हुआ नहीं। ऐसे करते करते शाम को 6 बज गए, मतलब कि 11 घंटे हो गए। लेकिन अब मेरी हालत ऐसे ऐसे बिगड़ने लगी कि मैं बहुत ही टिपिकल स्टेज पे पहुंच गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप कोशिश करो। फिर से स्वीपर का स्टाफ आया और फिर मेरे को दर्द, लिटरली दर्द होने लगा स्टमक के ऊपर। तो वहां की नर्स वगैरह को वो हॉट बैग बुलाया, मंगवाया और मेरे स्टमक के ऊपर रखा कि आप वो हॉट पैक रखो और उस वजह से आपको वहां पे थोड़ा मसल्स को रिलैक्स होगा और पेन थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। तो हॉट पैक वगैरह का भी उन्होंने ट्राई किया कि उस वजह से मेरे मसल्स को थोड़े स्ट्रेंथ ये हो, रिलीफ मिले। तो ऐसा करते करते फिर रात को 9 बजे, लेकिन यूरिन आ नहीं रहा है मुझे, ठीक है। अब मुझे 12 और 2 14 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी एक ड्रॉप मुझे यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं पागल हो गया कि सर अब तो मेरे से सहा भी नहीं। ऐसे करते करते सर ने बोला कि नहीं, अभी भी ट्राई करो। मैंने बोला कि कैसे भी करके यूरिन, मैं भी फोकस कर रहा था, मैं एब्डोमेन प्रेशर से भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि मसल्स पता ही नहीं चल रहा था कि कहां से पुशअप करना है, क्या करना है। फिर ऐसा करते करते रात को 11 बजने को आए। 11 मतलब कि 16 घंटे हो गए, लेकिन मुझे यूरिन आया नहीं। अब मैंने सर को हाथ जोड़ा कि सर अब मैं मर जाऊंगा यार, अब तो यार बहुत हो गया, अब प्लीज आप कुछ करो, मेरे को एक ड्रॉप भी यूरिन नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने सोनोग्राफी किया मेरा वहां पर ही, जो मतलब कि जो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन होता है वो वहां पर लेकर आए और वहां पे मेरा सोनोग्राफी किया तो बोला अंदर 800-900 ml प्लस यूरिन है। फिर वहां इंस्टेंट मुझे CIC किया और उन्होंने 900 ml प्लस यूरिन निकाला। और फिर वहां पे डॉक्टर टीम ने बोला कि ये पेशेंट को कंप्लीट इंजरी है, इनको टोटली सेंस नहीं है और इनको विद कैथेटर ही भेजना पड़ेगा हमको। और फिर दूसरे दिन वही टाइम पे उन्होंने कैथेटर कर दिया, लेकिन दूसरे दिन मुझे उन्होंने विद कैथेटर के साथ ही डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से। फिर 22 अक्टूबर 2020 से मेरा ट्रीटमेंट फिजियोथेरापी दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया कि कैसे भी करके मुझे फिजियोथेरापी करना है, क्योंकि विदाउट फिजियो अब इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे कोई भी मेडिसिन कराओ, कोई भी सर्जरी कराओ और कोई भी ट्रीटमेंट, कुछ किसी में भी कोई ये नहीं है जो आपको फिजियोथेरापी देगा, वो और कोई चीज नहीं दे सकती है। क्योंकि अगर कुछ होता तो पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो गया होता, ठीक है।
पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देखे दोस्त, निखिल भाई भी मेरे खास अजीज दोस्त थे, उनसे भी मैं काफी मोटिवेट हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अभी तो स्पाइनल इंजरी में फ्रेंड्स बने हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे दोस्त बने हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी मुझे गाइड करते। अभी स्पाइनल कोड इंजरी में कोई ऐसा इन्वेंशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, ना कोई थेरापी इतनी सक्सेस गई है, या ना ही कोई ट्रीटमेंट सक्सेस गई है कि कोई बंदा 100% रिकवर हुआ हो। ठीक है, अब बात आती है इधर यूरिन की, तो ऐसा भी कोई नहीं है कि इतना कुछ कंट्रोल ले लिया हो। ठीक है, तो ये केस में आप डिमोटिवेट ना हो या मिसगाइड ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस था। और मेरा जो हिस्ट्री बोलने का सबसे पहले कारण था यही था कि मेरे साथ इतना हो चुका था। अब आती है मेरी ट्रीटमेंट की बात कि मैंने ट्रीटमेंट कैसे लिया दोस्तों। कि जब मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो शुरू के दिन से मैंने पहला ही वीडियो बनाया था। ठीक है, कि सबसे पहले मेरा कैथेटर कैसे निकला। ठीक है, तो मैंने 4.5 महीने में अपना कैथेटर निकाला था, उसका भी मैंने अचीवमेंट का वीडियो डाला हुआ है, वो भी मैं यहाँ लिंक में रखा हुआ है, आप वो भी देखिएगा। काफी बार क्या होता है फ्रेंड्स की बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, बोलते हैं मुझे कि सर मुझे वो वीडियो, मैं भेजता हूँ, वापिस भेजता हूँ मैं, लेकिन ऐसे मेरे वीडियोस आप क्या करते हैं, जो करंट वीडियोस है वो ही देखते हैं, लेकिन वीडियो की हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें भी सारे वीडियो रखे हुए हैं 1 by 1, अचीवमेंट 1 2 3 4 5 6, ऐसे धीरे धीरे सारे अचीवमेंट्स के भी वीडियो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट्स के भी वीडियो रखे हुए हैं। तो फिर मैंने जब फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू किया तो जो मेरे थेरापिस्ट थे उन्होंने बताया, और मैं भी इतना समझ गया था कि स्पाइनल कोड इंजरी में दोस्तों ये एक चीज खास ध्यान में रखना कि स्पाइनल कोड इंजरी अगर किसी भी बंदे को, वेदर इट इज मेल और फीमेल होती है, तो उसके लिए सबसे पहले कैथेटर से फ्री होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैथेटर एक ऐसी चीज है कि जो आपको ना फिजिकली फिट रखेगी, इन्फेक्शन के चांसेस है, ना आपको ठीक से एक्सरसाइज करने देगी, आपकी सारी मूवमेंट, वेदर इट इज बेड मोबिलिटी हो, व्हीलचेयर की मोबिलिटी हो, शिफ्टिंग की मोबिलिटी हो, आपकी डेली रूटीन, नहाना धोना, कपड़े पहनना, सब में परेशान करेगी कैथेटर। ठीक है, और उसमें इंजरी होना भी चांसेस है। और सबसे लास्ट बात कि ये कॉस्टली भी है। एक बार आप कैथेटर केयर करते हो तो उसमें 400-500 रुपए का खर्च है। कैथेटर का खर्चा, उसके इक्विपमेंट्स का खर्चा, बुला के जो कैथेटर डालता है उसका खर्चा। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज है कैथेटर की कि जो आपको परेशान करती है। कैथेटर होता है तो आप प्रोन, मतलब कि उल्टा लेट कर करने वाली भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैथेटर होता है तो उस वजह से आप इकोनॉमिकली भी बार बार आप परेशान रहते हैं कि अभी 15 दिन हुए थे, वापस 400-500 का खर्चा, फिर 15 दिन हो गए 400, तो आपका दिमाग भी हर बार वो खर्चे में ही पड़ा रहता है कि यार अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं उनको जिनके कॉल आते हैं मेरे पे, सर हमको दूध पीने के पैसे नहीं, वो 400-500 का खर्चा कैसे करेंगे बताओ। ठीक है, अभी एक दोस्त का कॉल आया, बोल रहा है मेरे को 2011 से इंजरी है, मेरे को इतने टाइम से मेरे को कैथेटर है। मैं सोचा यार तू इतने टाइम से कर क्या रहा है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो 10-10, 11-11 साल से, 12-12 साल से कैथेटर लेकर घूम रहे हैं। तो मैं ये वीडियो मेरा बनाने का यही पर्पस था दोस्त, कि स्पाइनल कोड इंजरी में अगर सबसे पहली जीत है ना तो वो आपकी कैथेटर पे है। आप नहीं मानेंगे दोस्त कि जब मैंने कैथेटर से मैं फ्री हुआ ना, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि इसको पूरी सेंस नहीं है। सोचो तो मेरे को कैसा गिल्टी फील हुआ होगा। गिल्टी तो छोड़ो, मैं कैसा डिमोटिवेट हुआ कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ है। लेकिन मैं नहीं हुआ, मेरे को इतना पता था कि कोई भी चीज है, अगर दुबला पतला आदमी है लेकिन जब वो ठान लेता है कि मेरे को बॉडी बनाने हो, यूं स्टार्ट होता है तो वो यूं करके यूं मसल्स बनाता है ना। तो बस यही चीज है। तो मैं यही अपने ब्लेडर बोवेल के भी मसल्स की बात है, यही बात अपने हैम स्क्वाट्स मसल्स की है, काफ मसल्स की, ग्लूट्स की है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की है। ठीक है, डोर्स, सारे मसल्स में भी यही है कि जो मसल्स को आप जैसे जैसे धीरे 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 ट्रेन करोगे वो मसल्स ऐसे ढलेंगे, वो मसल्स में ऐसी स्ट्रेंथ आएंगी और वो मसल्स मूवमेंट लाएंगे आपके बॉडी के ऑर्गन में। तो यही बात मैंने कैथेटर के बारे में भी सोची, अपने ब्लेडर बोवेल में भी सोची, और उसके साथ में कैथेटर के लिए यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज में करता गया धीरे धीरे, और उसके साथ मैंने कैथेटर ब्लॉक करना स्टार्ट किया।
अब जब ब्लॉक करना स्टार्ट किया तो देखिए अब मेरा मेन क्वेश्चन और ये वीडियो का मेन टॉपिक अब शुरू हो रहा है कि कैथेटर ब्लॉक करते वक्त सर हमको यूरिन लीक होता है। तो यूरिन क्यों लीक होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आप ये डायग्राम में सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले दोनों मेल और फीमेल दोनों के जीनेटल पार्ट्स और उसके अंदर लगे हुए कैथेटर दोनों यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेल के जीनेटल पार्ट्स में से कैसे कैथेटर अंदर ब्लेडर में जाता है और सेम फीमेल के भी जीनेटल पार्ट्स में से कैसे कैथेटर ब्लेडर में जाता है। अब कैथेटर की संरचना मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बताई हुई है। कैथेटर क्या होता है, एक लंबी सी पाइप होती है, बाहर की ओर पाइप के 2 एंड होते हैं। एक एंड में आप पानी पुश करते हो और वो पानी पूरा अंदर जाता है और वो पानी अंदर ब्लेडर में जाके फूल के गुब्बारा होता है जिससे वहां कैथेटर अंदर लॉक होता है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो गुब्बारा पानी का फूला हुआ है, ठीक है, कि जो वहां पे कैथेटर को लॉक करता है, ठीक है, जिससे कैथेटर खींच के बाहर ना चला आए। और वो गुब्बारे के आगे एक छोटा सा होल होता है, वो होल में से यूरिन बाहर आता है। तो ये एक कैथेटर की प्रोसेस है, ठीक है, और वो यूरिन कैथेटर के दूसरे एंड से यहाँ ये दूसरे एंड से बाहर आता है। तो ये कैथेटर की पूरी संरचना है। अब कैथेटर में जब आप ब्लॉक करने की शुरुआत करते हो, ये जो दूसरे एंड है वहां पे पाइप लगा होता है, वो यूरिन बैग के साथ लगा देते और वो दूसरे एंड पे आप जब ब्लॉक कर देते हो और उस वक्त ब्लॉक करने से जो यूरिन लीक होता है, तो लीक कैसे होता है, जनरली लोग 16 mm का और 14 mm का कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है। फीमेल का ज्यादा मुझे नहीं पता है वो कौन से यूज करती है, लेकिन जनरली 16 और 14 के ज्यादा यूज किए जाते हैं कैथेटर। तो अभी क्या होता है कि कुछ लोग का 2 महीने, कुछ का 4 महीने, कुछ का 1 साल, किसी का 2 साल 3 साल, ज्यादा कैथेटर जितना ज्यादा टाइम रहता है उतना टाइम में आपकी जो यूरिनरी वेन्स होती है आपके जीनेटल पार्ट्स के अंदर की, वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। तो वो ब्रॉड हो जाने की वजह से जो उसके अंदर कैथेटर पाइप गया वो पूरा कंप्लीट नहीं रहता है और वो थोड़ी सी खुल जाती है। क्या होता है, आपका जो जीनेटल पार्ट है उसके अंदर जो आप कैथेटर पाइप इंसर्ट करते हो वो काफी टाइम जब कंटिन्यूअस 20 वो तो 24 आवर रहती है, तो वो क्या उसका मूवमेंट तो रहता है, तो जीनेटल पार्ट थोड़ा खुल जाता है, ठीक है। सपोज ये ऐसे पहले शुरू में डाला तब आप ऐसे फ्री था, और वो भी आपको पता होगा कि कैथेटर कैसे डालते हैं, आप ये कैथेटर पाइप के ऊपर जेली लगाकर, ठीक है, कैथेटर पाइप के ऊपर आप जेली लगाकर डालते हो। अभी क्या हुआ कि ये जेली लगाकर तो आप डालते हो, क्यों, क्योंकि वो आपको वहां पे काफी टाइटनेस है, वो यूरिनरी पाइप आपका जो जीनेटल पार्ट है वो काफी फिट है, इसीलिए तो वो एकदम इजीली अंदर इंसर्ट हो सके। अभी क्या होता है कि आप बार बार पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से 4 साल से आप ये कैथेटर यूज कर रहे हो तो जीनेटल पार्ट खुल जाएगा, ठीक है, तो आराम से वो इतना टॉलरेंस हो गया। तो अभी क्या हुआ कि आप ये वीडियो में देख सकते होंगे कि जो ब्लेडर में जो बलून रहता है, तो जब ब्लेडर फूल जाता है और बाहर से आपने लॉक कर दिया जो कैथेटर का पाइप है, तो जब ब्लेडर के अंदर यूरिन भर गया तो यूरिन का प्रेशर आएगा, ब्लेडर का प्रेशर आएगा यूरिन बाहर आने के लिए, तो यूरिन आएगा कहां से, तो थोड़ा गुब्बारा पानी के अंदर, आपको वैसे भी पता होगा कि जो पानी की टंकी होती है उसमें भी गुब्बारा ऊपर रहता है जो लीवर जैसा, कि जिससे हमको पता चलता है कि पानी का लेवल कौन सा है, तो वो हिलता ही रहता है। तो ऐसे ये गुब्बारा भी ब्लेडर के अंदर ऐसे हिलता रहता है। हाँ, वो कैथेटर पाइप को बाहर नहीं आने देता है, लॉक रखता है, लेकिन वो भी ऐसे हिलता रहता है, तो उसके अंदर से थोड़ा बहुत यूरिन निकलता रहता है, ब्लेडर में से थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता रहता है, और वो यूरिन आपके जीनेटल पार्ट्स की यूरिनरी पाइप में से थोड़ा थोड़ा करके आपके जीनेटल पार्ट्स में से बाहर आता है। इसको कहते हैं यूरिन लीकेज। तो इसमें फ्रेंड कोई घबराने की बात है नहीं, ठीक है। तो ये है सारी टर्मिनोलॉजी कि इस वजह से आपका यूरिन लीक होता है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, दोनों केस में, कि आप अपने जीनेटल पार्ट्स में से जो कैथेटर
पसार हो रही है वो कैथेटर में से यूरिन न आने के लिए लॉक कर देते हो, तो वही यूरिन आपके जीनेटल पार्ट की यूरिनरी पाइप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से कोई घबराने की बात नहीं है। आपको बस सिर्फ कपड़ा रखना है, कपड़े चेंज कर देना है। ठीक है, हो सके तो डायपर आप ज्यादा मत यूज करो, डायपर से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कैथेटर ब्लॉक करना नहीं छोड़ना है। मैं जो अपनी पर्सनल डायरी लिखता हूं, मैं डेली मेरे सारे एक्सपीरियंस में लिख के रखा हूं कि आज मैंने 4 बार कपड़े बदले, आज मेरा गद्दा गीला हो गया, आज मैंने 3 शॉर्ट्स चेंज किए। ठीक है, ऐसा मैंने सब लिखा हुआ है। आज मुझे पूरा दिन यूरिन लीक हुआ, हाँ, आज मैं पूरा दिन यूरिन में पड़ा रहा, आज मेरे 2 बार गद्दे बाहर पाली पे सुखाए, मैंने सब लिखा हुआ है। मैं बहुत परेशान हुआ हूं ये यूरिन लीक के प्रॉब्लम में। तो यूरिन लीक होना ये नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो फीलिंग आना, मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो मसल्स की एक्टिविटी पता चलना, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पता चलना, कि कब आपको पता चल जाता है, कब आपके मसल्स में वो पावर आता है कि जब आप कैथेटर ब्लॉक किया हुआ है और 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद जब आप वो ब्लॉकेज खोलते हो और वो पूरे फोर्स के साथ आप बाहर निकालते हो, फिर आप थोड़ा फोर्स कम करते हो तो यूरिन का फ्लो थोड़ा कम होता है, जो यूरिन बैग में गिरता हुआ यूरिन से पता चलेगा, और वापस फिर फोर्स से करोगे और फिर आएगा। सो दैट इज द मेन थिंग, ये आपको फीलिंग पता चलना चाहिए, ये है असली फीलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये फीलिंग आपको जिस दिन आएगी उस दिन मैं गारंटी से बोलता हूं आप कैथेटर निकाल दो। और बहुत सारे फ्रेंड है जिन लोगों के मेरे पे कॉल आते हैं, आए हुए हैं, अगर आप बोलोगे तो वो भी ये वीडियो देखने के बाद ये कमेंट में डालेंगे कि हाँ सर, आपका ये वीडियो देखकर हमारा कैथेटर निकल गया है और वी आर फीलिंग बेटर, नाउ वी आर ट्राइंग फॉर गेटिंग अ कंट्रोल ऑन अवर यूरिन। ठीक है, मैं खुद अभी यूरिन के ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा हूं, और मैं अभी आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस रखूंगा जो बहुत सारे फ्रेंड्स इस इंजरी को लेकर मायूस हो रहे हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा मोटिवेशन की भी जरूरी है। तो ये एक आज का टॉपिक था खास तो दोस्तों कि यूरिन लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यूरिन लीक में ज्यादा कोई इसका कोई एक ही चीज है कि ये हमको फेस ही करना है, और इतना भी नहीं, आपको 10-15 दिन ही फेस करना है यूरिन लीक का प्रॉब्लम। मैं गारंटी से बोलता हूँ 10-15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर आपका यूरिन को पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और वाटर इनटेक भी, पानी भी इतना ज्यादा लेना, जितना पानी ज्यादा लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और स्पाइनल कोड इंजरी है तो यूरिन का प्रॉब्लम होना, स्पाइनल कोड इंजरी है तो स्टूल का प्रॉब्लम होना, स्पाइनल कोड इंजरी है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सब ये। और हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम तो आपका पीछे का जो कमर का दर्द है, ठीक है, वो सब है तो है। ठीक है, वो सहना पड़ेगा आपको। स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट हुए तो ये जब तक आप कोई तकलीफ को एक्सेप्ट नहीं करोगे वो तकलीफ आपको परेशान करेगी, लेकिन जब आप कोई तकलीफ को चैलेंज लोगे कि ये तकलीफ मेरे को क्यों हुई है, तो वो तकलीफ ये चली जाएगी। ठीक है, आप देखो मेरे हाथ में कितना 1.25 फीट का प्लेट था। ठीक है, और ये पूरा ये हाथ लटक गया था, मेरा रिस्टोप था, मैं हार चुका था जिंदगी। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं स्पाइनल कोड इंजर्ड हूं। बोले हाथ तो मजबूत होने चाहिए, अब मेरे तो हाथ ही नहीं रहे, ये हाथ भी पता नहीं गिर गया था, ये भी नहीं, अब इसको क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी इतना भी नहीं उठ पाता था। मैं आगे के अचीवमेंट्स के वीडियो में ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, रिस्टोर रिकवरी के, मुझे 6.5 महीने बाद ये हाथ में इतनी ताकत आई थी। ठीक है, आज मैं दोनों हाथ से मैं पूरी एक्सरसाइज सब करता हूं, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आपके ब्रेन से है, और मैं आपको भी वही कह रहा हूं। ठीक है, कि आप अपने ब्रेन को और अपने आप को कभी मत हराओ। ठीक है, जब तक आप अपने खुद से नहीं हारोगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहे तो आपके फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेकर आप ये एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है, और लास्ट में मेरा आप सबको एक ही मैसेज कि हौसला मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।